स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम आज कंप्लीट करेंगे विज्ञान भारती की कार्य पुस्तिका इकाई 3 को। इकाई 3 में दिया गया है परमाणु की संरचना। यदि आप चैनल में नए हैं या चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने सहपाठियों के साथ, जिसलिए वे भी आपकी तरह पढ़ पाएँ। तो यदि आप चैनल से पहले से ही जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलो, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है या ट्राइटियम या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों इसके समस्थानिक है, जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप भी थोड़ा अपना इस्तेमाल करें दिमाग, क्योंकि आप भी कक्षा 8 में पहुंच चुके हैं। किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, जिसे हम पहले से ही टिक कर रखे हैं। हाइड्रोक्लोराइड में क्लोरीन की संयोजकता होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। तो इसमें 1 होती है संयोजकता। विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा धनावेशित होगा। बिल्कुल सही बात है। ऋणावेशित नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा। उपरोक्त इसमें से कोई बात ही नहीं है। न्यूट्रॉन होता है, सभी को पता है, उदासीन होता है, धनावेशित तो हो नहीं सकता, ऋणावेशित भी नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं अपने चावले क्वेश्चन आंसर की ओर। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था? तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न 2 की ओर। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक सभी नोटिफिकेशन पहुँचें और अपने कक्षा 8 के सभी कार्य पुस्तिकाओं को कंप्लीट कर सकें और अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूर बताएं। तो साथियों, प्रश्न 2 को देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई डॉट डॉट है, क्या है? परमाणु है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है। हाइड्रोजन का परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर बनता है, क्या बनता है? हाइड्रोक्लोराइड बनता है या हाइड्रोक्लोरीन बनता है, का एक अणु होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की डॉट डॉट संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश डॉट डॉट में उपस्थित होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक में उपस्थित होता है। अब देख लेते हैं प्रश्न 3 को। हम यह चाहते हैं कि आपकी कम से कम समय लें और आपको सही से सही कंटेंट प्रदान करें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर सकें। तो देख लेते हैं प्रश्न 3 को। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तत्व का नाम एवं संकेत, 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें एक तत्व का नाम है, एक संकेत लिखना है। तो हम पहले से लिख रखे हैं, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में या उसे पढ़ने में कोई समस्या ना आए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। ऑक्सीजन का संकेत होता है O, सोडियम का संकेत होता है Na, कैल्शियम का होता है Ca, सिलिकॉन का होता है Si, क्लोरीन का होता है Cl। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको सभी पदार्थों का संकेत एवं उसका स्ट्रक्चर इत्यादि सभी मिलेंगे। तो देख लेते हैं अपने प्रश्न 4 को। 4 में दिया गया है, सही सुमेल कीजिए। स्तंभ का एवं स्तंभ खा को सही सुमेलित कीजिए। तो जो इस प्रकार दिया गया है, आपको हम पहले से ही करा चुके हैं। स्तंभ का स्तंभ खा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिकीय मॉडल की खोज रदरफोर्ड ने किया था।
और लास्ट वाला है परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन नील्स बोर के द्वारा खोजा गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों अपने पाँचवें आंसर को, या पाँचवें क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। उसमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि वह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इसमें 6 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में है तत्व का नाम, दूसरे कॉलम में है परमाणु क्रमांक, तीसरे कॉलम में है परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यह काफ़ी लंबी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमान 12 और इलेक्ट्रॉन 6 एंड प्रोटॉन 6 तथा इसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी 6 है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान 16, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और इसका द्रव्यमान पहले से ही डिफाइन किया गया है 39, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19 तथा न्यूट्रॉन 20 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान पहले से दिया गया है 23, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 है। तो देख लेते हैं अपने प्रश्न 6 को। निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने रेखा चित्र को पूर्ण करते हैं। सोडियम का परमाणु दिया गया है, तो सोडियम में तो कुछ करना नहीं है, सब यह पहले से ही कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन में आयन क्या है 8 है, परमाणुओं की संख्या 8 है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों 7 की ओर। निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धनायन है। आयन धनायन है, आप समझना आयन क्या है, धनायन है या ऋणायन लिखिए। परमाणु आयन क्या है, धनायन है। परमाणु आयन धनायन है। अब देख लेते हैं गा वाले में परमाणु आयन क्या है, ऋणायन है। और घा वाले को देख लेते हैं, परमाणु आयन ऋणायन है। तो दोस्तों अपने वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।